नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार से। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी दूसरी सूची जारी कर दी और दूसरी सूची में 72 नामों की घोषणा की है। लेकिन खास बात यह रही कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश का खास बात यह रही कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश का एक भी नाम घोषित नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने पहली सूची में जब 195 प्रत्याशी घोषित किए थे तो उत्तर प्रदेश की 51 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की थी, लेकिन 29 प्रत्याशियों की सीटों पर घोषणा नहीं हुई। 29 में कई प्रमुख सीटें हैं जिन पर नाम घोषित हो रहे हैं, लेकिन दूसरी बैठक भी हो गई चुनाव समिति की और उसमें 72 नाम घोषित भी हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई नाम घोषित नहीं। इसकी वजह क्या है, इस पर चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद दूसरी सूची में जो प्रमुख नाम है दूसरे राज्यों के उनकी भी चर्चा करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा। उत्तर प्रदेश में जिन प्रमुख सीटों पर नाम घोषित होने हैं और जिनकी बहुत प्रतीक्षा है, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट है गाजियाबाद। जनरल बीके सिंह वहां से सांसद हैं, मंत्री भी हैं। उनकी सीट की घोषणा नहीं हो रही। इसके साथ ही एक दूसरी सीट है मुरादाबाद। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का सांसद है इस समय। उसके पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। मुरादाबाद की सीट की भी घोषणा नहीं हुई है। और जो महत्वपूर्ण सीट है उसके साथ ही बरेली। बरेली में भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद हैं संतोष गंगवार, मंत्री रहे हैं और वो 8 बार जीते हैं। इस बार अगर उनको टिकट मिलेगा और जीतेंगे तो वो 9वीं बार संसद में जाएंगे, यानी वरिष्ठतम सांसदों में उनकी गिनती होगी। लेकिन उनकी सीट की घोषणा अभी नहीं हो रही है, होल्ड पर है। इसी तरह पीलीभीत जो वरुण गांधी की सीट है, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। वरुण गांधी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वरुण गांधी पार्टी में रहेंगे कि जाएंगे, क्या होगा अभी यहाँ भी स्पष्ट नहीं। इसी तरह प्रयागराज की सीट इलाहाबाद, यहाँ भी घोषणा नहीं हुई। दूसरी महत्वपूर्ण सीट सुल्तानपुर है, जहाँ से मेनका गांधी सांसद है, उनकी सीट की भी घोषणा नहीं हो रही है। साथ ही रायबरेली और महत्वपूर्ण सीटों में जो शामिल है, अमेठी में तो घोषणा हो गई है, लेकिन रायबरेली में घोषणा होना बाकी है। रायबरेली पर सबकी निगाहें लगी हुई है। आखिर रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी किसको उतारेगी? इन सब कयासों के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के तहत सीट घोषित करने की प्रक्रिया में आ गए हैं। अभी घोषित नहीं हुई है, कुछ सीटें घोषित हुई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मायावती जी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी लिस्ट भी शीघ्र आने वाली है। 5 नामों की चर्चा 2-3 दिन से है कि 5 सीटों पर मायावती जी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई। अब भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा संगठित दल है, सबसे ज्यादा व्यवस्थित दल है और राष्ट्रीय नेताओं में किसी तरह का कोई मतभेद भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 29 नामों की घोषणा अटकी हुई है। इसकी वजह समझ नहीं आ रही है लोगों को और लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। जो हमें लगता है वो अनुमान यह है कि जो प्रमुख सीटें हैं उन पर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है, जैसे गाजियाबाद और मुरादाबाद। इसी तरह से पीलीभीत, रायबरेली और प्रयागराज, कानपुर, इन सीटों पर कोई अभी सर्वसम्मति नहीं बनी। हो सकता है कि ऊपर के नेताओं के बीच में कई नाम चल रहे हों और कोई सर्वसम्मत नाम
अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, इसीलिए इन सीटों पर विलंब हुआ। मेनका गांधी और वरुण गांधी के बारे में भी कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। ना तो उन लोगों ने दोनों ने कोई निर्णय किया है और ना ही पार्टी की तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट हुई। लेकिन ये विलंब ये संदेश जरूर दे रहा है कि ऊपर नेता जो पैनल गए हैं उनमें नाम फाइनल करने में विलंब इसलिए कर रहे हैं कि कुछ नामों पर अभी सहमति नहीं है, या पार्टी को कोई उपयुक्त प्रत्याशी ढूंढने में अभी और समय चाहिए। ये भी हो सकता है, जैसे कानपुर में बहुत चर्चा थी कि पार्टी के कई नेताओं के नाम चले, लेकिन अंततः कल अजय कपूर, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से हो सकता है कि कुछ और सीटों पर भी ऐसी ही कमोबेश स्थिति हो सकता है कुछ दूसरे दलों के नेता लाइन अप हों, उनको शामिल कराया जाए और उनको टिकट दिया जाए। ये भी हो सकता है विलंब का कारण, लेकिन उम्मीद है कि कल तक शायद ये नाम फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो दूसरे मामले हैं उनमें भी व्यस्त है। प्रधानमंत्री जी आज जो 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी है उसकी बैठक भी होनी है, ये प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। कल जो 195 के बाद दूसरी सूची जारी हुई, 195 की तो पहली हो गई थी, कल 72 की सूची जारी हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसमें सबसे चौंकाने वाला जो निर्णय आया वो उत्तराखंड से आया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पौड़ी गढ़वाल से जो सिटिंग सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं तीरथ सिंह रावत, उनका टिकट काट दिया और यहां टिकट दिया राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को। अनिल बलूनी वैसे राज्यसभा के सदस्य थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, उत्तराखंड के ही निवासी हैं। वैसे तो वो कुमायूं क्षेत्र के मूल निवासी हैं, लेकिन उनको टिकट दिया है गढ़वाल से। इसके साथ ही जो चौंकाने वाला दूसरा फैसला सामने आया वो आया हरिद्वार सीट के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काट दिया। रमेश पोखरियाल जी की जगह जो टिकट दिया है वो दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया। ये उत्तराखंड के दोनों टिकटों के जो फैसले हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटा जाना भी एक आश्चर्यजनक है। रमेश पोखरियाल निशंक पहले मानव संसाधन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, बीच में उनको हटा दिया गया था, कार्यकाल उनका पूरा नहीं हुआ मंत्रालय का। अब उनका टिकट भी काट दिया गया और टिकट दिया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत को। त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले अपनी सरकार में उन्होंने लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। उनको बीच में मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उनके बाद तीरथ सिंह रावत बने थे। तीरथ सिंह रावत कुछ समय मुख्यमंत्री रहे, फिर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनाए गए। तो तीरथ सिंह रावत का टिकट कटना भी आश्चर्यजनक है। तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वरिष्ठ नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन इस बार टिकट से वंचित कर दिए गए। हो सकता है पार्टी कहीं और उपयोग करना चाह रही हो या किसी और सीट से उनको लड़ाने की कोई योजना हो। हालांकि उत्तराखंड में 5 ही सीटें हैं और 3 गढ़वाल क्षेत्र में, 2 कुमायूं में। अब देखना होगा कि तीरथ सिंह रावत का पार्टी किस तरह उपयोग करती है। इसके अलावा जो दूसरे नामों की घोषणा हुई, प्रमुख नामों की, उसमें अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनको हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से एक बार फिर प्रत्याशी बनाया जा रहा है। वो 5वीं बार इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी में। महाराष्ट्र में बहुत चर्चा थी नितिन गडकरी के टिकट की। नितिन गडकरी का टिकट भी इस सूची में घोषित हो गया। उनको अपनी जो उनकी पारिवारिक और परंपरागत सीट है नागपुर से उनको टिकट दिया गया है। दूसरे वाणिज्य मंत्री केंद्र सरकार में पीयूष गोयल हैं, उनको मुंबई से टिकट दिया गया। यानी कि कई प्रमुख नामों की घोषणा कल की सूची में हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं हुई। उम्मीद की जाती है कि उत्तर प्रदेश के नामों की घोषणा भी
बहुत शीघ्र हो जाएगी। जैसे ही नामों की घोषणा होगी हम फिर चर्चा करेंगे और जानकारी के लिए उपस्थित होंगे। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।